हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मेंसुरेशन चैप्टर का 6th क्लास का एरिया। एरिया क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इंक्लोज बाय ए क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड एज एरिया, या द अमाउंट ऑफ सरफेस एंक्लोज बाय ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। मतलब कोई सा भी हमारे पास है, सपोज ये फिगर है, तो ये जो हम क्लोज करोगे उसके बीच का एरिया जो है, ये अमाउंट जो है हमारा एरिया होगा। चाहे ट्रायंगल ले लेते हैं तो इसके बीच का एरिया हमारा एरिया हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसमें लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एल इंटू बी, इट मीन्स 12 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर, इनमें से कुछ भी कोई भी लिख सकते हैं आप। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास एक फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट दे रखा है 8 मीटर। हमने एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट निकालना है, ये होता है आपका साइड इंटू साइड, इट मीन्स 8 मीटर इंटू 8 मीटर, ये हो गया हमारा 8 इज 64 मीटर स्क्वायर। ऊपर नेक्स्ट एग्जांपल में है हमारे पास एरिया रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड दे रखे हैं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ दे रखी है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। हमने निकालने इसकी विड्थ। विड्थ क्या होती है हमारे पास? एरिया अपॉन लेंथ, इट मीन्स 36 अपॉन 9, क्योंकि 9 1 जा 9 4 जा, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर की हमारे पास विड्थ होगी। सपोज चौथी एग्जाम्पल है हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 28 सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 120 mm। हमने निकालना एरिया। अब या तो इसको mm में बनाओ या इसको सेंटीमीटर में बनाओ, तो 1 मिलीमीटर में हमारे पास 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो इसको हम कर सकते हैं 120/10, ये सेंटीमीटर बन गया, जिस जीरो कट के ये हो गया 12 सेंटीमीटर। सो एरिया कितना हो गया? एल इंटू बी, इट मीन्स 28 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। 12 8 हो गया 96, 9 12 2 जाओगे 24, 24 9 33। ये हमारा एरिया हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमें दिया हुआ है
बॉब वांट्स टू कवर फ्लोर और रूम 3 मीटर एंड दिस स्क्वायर। अब है हमारे पास लेंथ ऑफ दी रूम दे रखा है 4 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ दी रूम दे रखा है 3 मीटर। अब इसकी जो फ्लोर है, लेंथ ऑफ ब्रेड्थ रखी है, इसके जो फ्लोर में है हमने टाइल लगानी है, तो हमें बतानी और साइड ऑफ स्क्वायर टाइल कितनी है 0.5 मीटर। अब हम बताने कि इस फ्लोर में हमारे पास टाइल लगाने के लिए कितने, इस फ्लोर के रूम फ्लोर में कितनी टाइल्स लगेंगी ये हमने निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ रूम निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया 4 मीटर इंटू 3 मीटर, ये हो गया 12 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल निकालेंगे। एरिया स्क्वायर टाइल कितना होता है हमारे पास, साइड इंटू साइड, इट मीन 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर, 5 जी कितना हो गया 25, 1 2 डेसिमल है तो ये हो गया दिस मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड कितने होंगे, एरिया ऑफ द फ्लोर मीन्स रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ रूम कितना था 12 मीटर स्क्वायर, 12 अपॉन 0.25, इसका मतलब 12, ये डेसिमल हटेगा तो कितना हो जाएगा इंटू 100, 25 4 जा, इट मीन 12 4 जा 48 नंबर ऑफ टाइल्स आ गई। तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल कितनी लगेंगी 40 टाइल्स। अगला हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ वाइड एंड लॉन्ग। सिंपल लेंथ ऑफ, चलो लेंथ ऑफ दी क्लॉथ दे रखा है 2 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ दी क्लॉथ दे रखा है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब या तो इसके सेंटीमीटर बनाओ या इसके मीटर बनाओ, तो हमें क्वेश्चन में चाहिए स्क्वायर मीटर में एरिया, तो हम इसके स्क्वायर मीटर बना देंगे, मीटर बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा 1 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, इट मीन्स 1 मीटर प्लस इसके मीटर बनाएंगे तो हो जाएगा 25 अपॉन 100 मीटर, इट मीन्स 1 मीटर प्लस 0.25 मीटर, इट मीन्स 1.25 मीटर, ये हमारे पास ब्रेड्थ होगी। अब दोनों के दोनों सेम हो गया, क्योंकि हमारे पास कितना होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर होता है, तो 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 बाय 100 मीटर होता है। तो हम एरिया ऑफ द क्लॉथ लेंगे, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इट मीन्स 2 मीटर इंटू 1.25 मीटर, ये हो गया 2 5 10 1 2 4 15.2 मीटर स्क्वायर।
ये होगा यहाँ पर मीटर स्क्वायर। अब हम लेते हैं अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन है हमारे पास, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। What will happen to the area of a rectangle if first part है its length is double and width is triple। सेकेंड पार्ट है its length and width are double। now solution। पहला बार now let length equal to L centimeter, width equal to B centimeter, area equal to L B सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है फर्स्ट पार्ट है लेंथ क्या हो गया डबल, मीन्स लेंथ एल लेंथ हो गया ट्वाइस एल, विड्थ क्या हो गया ट्रिपल मीन्स 3B, एरिया कितना हो गया L इंटू बी मीन्स 2L इंटू 3B, ये हो गया 6LB। 6LB इसको मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इसको A, तो क्या हो गया 6A हो गया। इसका मतलब हेंस द एरिया ऑफ न्यू rectangle is 6 times the area of old rectangle। सेकेंड पार्ट क्या होगा लेंथ और विड्थ दोनों डबल हो गई, इट मीन लेंथ हो गया 2L एंड विड्थ हो गया 2B, एरिया कितना होगा 2L इंटू 2B, इट मीन्स 4LB, इट मीन्स 4 टाइम्स A, क्योंकि हमने इसको A से पूछ किया था 4 टाइम्स A। नाउ सेम वही फिर hence the area of the new rectangle is 4 times the area of the old rectangle। ये अभी क्वेश्चन हम करते हैं, जितना हमारे पास ऐसे दे रखा है
यहाँ पे डबल ट्रिपल एंड बोथ आर डबल था। अब तीसरा पार्ट इसका है, चलो कर देते हैं, चलो क्वेश्चन कर देते हैं इसको। 8 what will happen to the area of a square if its sides is, फर्स्ट पार्ट है डबल, सेकेंड पार्ट है half. Half means half. Double means 2 times. Now let side of the square equal to x centimeter. So एरिया कितना हो गया, साइड इंटू साइड, x इंटू एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम ए, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू ए। फर्स्ट पार्ट डबल, साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इक्वल टू 2x सेंटीमीटर। एरिया कितना हो गया, 2x इंटू 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स 4x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स 4a। तो ये कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो क्या होगा, द एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ओल्ड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है हाफ, इट मीन्स साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई 2 सेंटीमीटर। सो एरिया कितना हो गया, एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2, इट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स 1/4 ए हो गया। इट मीन the area of new square is 1/4 of the area of old square। मतलब कि हाफ हो जाए डबल हो जाए, ये हमने देखा। अगर हमारे पास द फ्लोर, एक इमेज एक कॉपी करते हैं, अब क्वेश्चन हमारे पास द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज टू बी कवर्ड विद ए कारपेट 150 सेंटीमीटर वाइड। मतलब हमने रेक्टेंगुलर हॉल के फ्लोर को कवर करना है कारपेट से, जिसकी विड्थ जो है 150 सेंटीमीटर है। इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल आर 20 मीटर एंड 80 मीटर, मतलब लेंथ 20 मीटर है और विड्थ 80 मीटर है। और हमने कारपेट की कॉस्ट निकालनी है, जिसकी कारपेट की कॉस्ट हमारे पास दी हुई है 1 मीटर लेंथ की कारपेट की कॉस्ट है 10 रुपीज़। तो सबसे पहले तो हम हॉल का एरिया निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ दी हॉल कितना हो गया, 20 मीटर। विड्थ ऑफ दी हॉल कितना हो गया, 80 मीटर। एरिया ऑफ दी
और कितना हो गया L इंटू बी मीन्स 20 इंटू 80 मीटर स्क्वायर हो गया, 360 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। तो जब एरिया ऑफ होल यही है, एरिया ऑफ कारपेट भी ये होगा 360 मीटर स्क्वायर, और विड्थ ऑफ द कारपेट दे रखा है 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 100 मीटर, इट मीन्स 1.50 मीटर और 1.5 मीटर। सो लेंथ ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा, एरिया अपॉन विड्थ, इट मीन्स 360 अपॉन 1.5, ये हो जाएगा वहाँ पर 360 इंटू 10 अपॉन 1.5 ओ 15, ये कर गया 5 3 जा 5 2 जा 3 1 जा और 3 1 जा 3 2 जा 0, ये होगा हमारे पास 2 जा 240 मीटर। अब हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ carpet is ₹10, so cost of 240 मीटर ऑफ कारपेट कितना आ जाएगा 10 इंटू 240, इट मीन्स 2400, ये हमारी कॉस्ट आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसकी मैं 1 मिनट पहले क्वेश्चन कॉपी कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। मतलब इसमें मैंने दे रखा है द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एट रुपीज़, मतलब कि टोटल फ्लोरिंग करने की जो कॉस्ट है 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है ₹8.50 और टोटल कॉस्ट है इतनी। हमें लेंथ पता है 8 मीटर है, विड्थ निकालनी है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग कितनी है ₹510, रेट ऑफ फ्लोरिंग कितनी है ₹8.50 पर मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ दी फ्लोर कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब 510 अपॉन 8.50, ये आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा वहाँ पर 510 इंटू 100 अपॉन 850, 0 गया 17 3 जा 17 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 0, इट मीन आ गया 60 मीटर स्क्वायर। अब मैं लेंथ ऑफ दी रूम दे रखा है 8 मीटर, सो विड्थ ऑफ दी रूम क्या होगा, एरिया अपॉन लेंथ, इट मीन्स एरिया कितना था 60 अपॉन 8, ये हो गया 2 4 जा 230 2 2 जा 215, इट मीन ये हो गया 15/2, इट मीन्स 7.50 मीटर।
या 7.5 मीटर, ये हमारे पास इसकी पितागी। अभी हमारा एरिया का क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होते हैं, इस चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर इसमें कोई भी आपको कोई डाउट है, कुछ है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना फ़ोन नंबर लिख के दे दूँगा, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हो तो। ओके, थैंक यू।